क्या आपने कभी सोचा है कि जब पूरी दुनिया गहरी नींद के आगोश में होती है, जब चारों तरफ एक ऐसा सन्नाटा होता है जिसे हम सुन सकते हैं, उस वक्त इस ब्रह्मांड में क्या घटित हो रहा होता है? क्या यह सिर्फ एक समय है या फिर यह एक ऐसा द्वार है जो सीधे महादेव के चरणों तक जाता है? शास्त्रों में जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, वह केवल एक धार्मिक शब्द नहीं है, बल्कि वह एक ऐसा शिव फॉर्मूला है जिसे अगर आपने समझ लिया तो आपकी सोई हुई किस्मत मात्र 21 दिनों के भीतर अंगतधाई लेकर जाग उठेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और वर्मा स्टोरीज में आज मैं आपको एक ऐसी सत्य और जीवन बदल देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके भीतर की निराशा को जड्डी एच से उखाड़ दाच फेंकेगी। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कर्ज, बीमारी और पारिवारिक क्लेश के दलदल में इतना गहरा ढंस चुका था कि उसने अपनी जीवन लीला समाप्त करने का मन बना लिया था। लेकिन फिर उसे मिला 3 मिनट का प्राचीन शिव फॉर्मूला। आखिर क्या हुआ उन 21 दिनों में? क्या सच में 3:40 बजे का वह समय कोई चमत्कार कर सकता है? अपनी आंखें बंद करें और इस रहस्यमयी यात्रा में मेरे साथ जुड़ें। ये कहानी है उज्जैन के पास बसे एक छोटे से गांव नीलकंठपुर की। इसी गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था ओंकार। ओंकार का एक छोटा सा परिवार था, उसकी पत्नी शांति और उसका 7 साल का बेटा शिवंश। ओंकार एक बहुत ही ईमानदार और सीधा इंसान था, लेकिन पिछले 2 सालों से उसके जीवन पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसकी छोटी सी कपड़े की दुकान आग में जलकर राख हो गई थी, उस पर शहर के सूदखोरों का भारी कर्ज था और सबसे बड़ी पीड़ा यह थी कि उसका बेटा शिवंश एक ऐसी बीमारी से जूझ रहा था जिसका इलाज डॉक्टरों की समझ से बाहर था। घर में आए दिन क्लेश होता था। शांति दिन भर मेहनत करती, दूसरों के घरों में काम करती, लेकिन फिर भी 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो रहा था। ओंकार रात रात भर जागता रहता और अपनी किस्मत को कोसता। एक रात जब घड्डी में 3:30 बज रहे थे, ओंकार अपने घर के बाहर नीम के पेडेच के नीचे बैठा रो रहा था। उसे लग रहा था कि अब सब कुछ खत्म हो गया है। तभी वहां से गांव के सबसे वृद्ध और ज्ञानी पंडित दीनदयाल गुजर रहे थे। पंडित जी के चेहरे पर एक अलौकिक तेज था और वे हमेशा महादेव की भक्ति में लीन रहते थे। ओंकार को सिसकता देख पंडित जी रुक गए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बड्डे ही कोमल स्वर में पूछा, ओंकार बेटा, इतनी दिव्य बेला में ये आंसू क्यों? क्या तुम्हें नहीं पता कि यह समय विलाप करने का नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की शक्तियों से जुद्धने का है? ओंकार ने रोते हुए पंडित जी के पैर पकड़ लिए और बोला, पंडित जी, अब कुछ नहीं बचा। कर्जदारों ने जीना मुहाल कर रखा है। बेटा बिस्तर पर मौत से लड़ रहा है और मेरी दुकान राख हो चुकी है। महादेव को शायद मेरी पुकार सुनाई नहीं देती। मैं अब और बोझ नहीं सह सकता। पंडित दीनदयाल मुस्कुराए और उन्होंने ओंकार को उठाकर अपने पास बिठाया। उन्होंने आसमान के उस शांत नीले अंधेरे की ओर इशारा करते हुए कहा, ओंकार, महादेव कभी किसी से दूर नहीं होते, हम ही उनके पास जाने का सही रास्ता भूल जाते हैं। क्या तुम जानते हो कि अभी जो समय होने वाला है, 3:40 बजे, वह क्या है? यह ब्रह्म मुहूर्त का वह बिंदु है जिसे प्राचीन काल में आशी मुनि शिव द्वार कहते थे। इस समय आकाशमंडल से एक विशेष प्रकार की ऊर्जा, कॉस्मिक एनर्जी धरती पर उतरती है। जो व्यक्ति इस समय जागकर महादेव का वह प्राचीन फॉर्मूला अपना लेता है, उसके जीवन की दरिद्रता और बीमारियां वैसे ही गायब हो जाती हैं जैसे सूरज के निकलने पर कोहरा। ओंकार की आंखों में एक उम्मीद की किरण जागी। उसने पूछा, पंडित जी, क्या सच में चमत्कार हो सकता है? मुझे क्या करना होगा? मेरे पास तो पूजा पाठ के लिए कोई सामग्री भी नहीं है। पंडित जी ने कहा, महादेव को सामग्री की नहीं, तुम्हारे भाव के 3 मिनट चाहिए। आज से ठीक 21 दिनों तक रोज सुबह 3:40 बजे उठो। स्नान कर सको तो उत्तम, वरना हाथ मुंह धोकर एक शांत स्थान पर बैठ जाओ और बस ये 3 मिनट का काम करो। ओंकार ध्यान से सुनने लगा। पंडित जी ने समझाना शुरू किया, पहले 1 मिनट में अपनी आंखें बंद करो और अपने हृदय के बिल्कुल मध्य में एक नीले रंग के प्रकाश की कल्पना करो। सोचो कि वह साक्षात महादेव का रूप है। दूसरे 1 मिनट में अपने मन के भीतर बिना जीभ हिलाए AUM नमः शिवाय का मानसिक जाप करो और आखिरी 1 मिनट में ब्रह्मांड को धन्यवाद दो कि तुम्हारी सारी समस्याएं सुलझ चुकी हैं।
याद रखना, तुम्हें मांगना नहीं है, तुम्हें यह महसूस करना है कि महादेव ने सब ठीक कर दिया है। बस ये 3 मिनट और लगातार 21 दिन। ओंकार ने भारी मन से संकल्प लिया। अगले दिन सुबह जब पूरी दुनिया सो रही थी, ओंकार की आंख 3:30 बजे खुल गई। उसके मन में एक बार को आलस आया, लेकिन उसे अपने बीमार बेटे शिवंश का चेहरा याद आ गया। वह उठा, हाथ मुंह धोया और चटाई बिछाकर बैठ गया। जैसे ही घड्डी में 3:40 हुए, उसने अपनी आंखें बंद कीं। पहले दिन उसका मन बहुत भटक रहा था। उसे कर्जदारों की गालियां और जलती हुई दुकान याद आ रही थीं। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने उन 3 मिनटों को पूरा किया। जब उसने आंखें खोलीं, तो उसे अपने भीतर एक ऐसी शांति महसूस हुई जो उसने वर्षों से नहीं पाई थी। 7 दिन बीत गए। ओंकार के जीवन में बाहर से कुछ नहीं बदला था, लेकिन उसके भीतर का डर खत्म होने लगा था। वह अब चिद्दाता नहीं था। उसकी पत्नी शांति ने एक दिन उससे पूछा, आजकल आप परेशान नहीं दिखते, क्या कर्ज कम हो गया? ओंकार ने मुस्कुराकर कहा, शांति, कर्ज तो उतना ही है, लेकिन मुझे अब महसूस होता है कि महादेव मेरे साथ हैं, मुझे रास्ता जरूर मिलेगा। 14वें दिन एक चमत्कार हुआ। ओंकार को खबर मिली कि शहर के जिस बड्ढे व्यापारी के पास वह काम मांग रहा था, उसने उसे अपनी नई मिल का मैनेजर बनाने का फैसला किया है। वेतन इतना अच्छा था कि वह धीरे धीरे अपना सारा कर्ज चुका सकता था। उसी शाम शिवंश, जो हफ्तों से ठीक से बोल नहीं पा रहा था, उसने उठकर पानी मांगा और मुस्कुराया। डॉक्टरों ने कहा कि यह किसी चमत्कार से कम नहीं है कि उसकी स्थिति इतनी जल्दी सुधर रही है, लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी थी। ओंकार के चचेरे भाई ब्रजेश को यह सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ब्रजेश हमेशा से ओंकार की जमीन हड़पना चाहता था। उसने गांव में अफवाह उड़ानी शुरू कर दी कि ओंकार कोई जादू टोना कर रहा है। एक दिन ब्रजेश ने ओंकार के घर आकर सबके सामने चिल्लाना शुरू किया, ओ ओंकार, तू ये सुबह सुबह क्या पाखंड करता है? क्या तुझे लगता है कि 3 मिनट आंखें बंद करने से सोना बरसने लगेगा? तू हम सबको बेवकूफ बना रहा है। ओंकार शांत खड्डा आ रहा। उसने बहुत ही शालीनता से कहा, ब्रजेश भाई, मैं कोई जादू नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस समय जागता हूं जब महादेव की कृपा बरसती है। मैंने मांगना छोड़ा दिया है, बस खुद को उनके हवाले कर दिया है। अगर आपको विश्वास नहीं तो आप खुद करके देखिए। 21वां दिन आ गया। यह ओंकार की साधना का आखिरी दिन था। उस सुबह जब ओंकार 340 बजे बैठा, तो उसे अपनी बंद आंखों के पीछे एक दिव्य प्रकाश पुंज दिखाई दिया। उसे ऐसा लगा जैसे साक्षात महादेव उसके सिर पर हाथ रखकर कह रहे हों, पुत्र, तुम्हारा वनवास समाप्त हुआ। उस दिन दोपहर में सरकार की तरफ से एक अधिकारी आया। उसने बताया कि ओंकार की जो दुकान जल गई थी, वह एक सरकारी योजना के तहत आती थी और उसे उसका पूरा मुआवजा और ब्याज के साथ पैसा वापस मिलेगा। यह राशि इतनी बड्ढी थी कि ओंकार न केवल अपना कर्ज चुका सकता था, बल्कि एक नई और बड्ढी दुकान भी खोल सकता था। पूरा गांव दंग रह गया। ब्रजेश, जो कल तक उपहास उड्ढा रहा था, वह आज ओंकार के पैरों में गिर पड़ा और बोला, भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी आंखों से चमत्कार होते देखा है। मुझे भी बताओ, वो कौन सा मंत्र है जिसने तुम्हारी दुनिया बदल दी? ओंकार ने उसे गले लगाया और वही बात कही जो पंडित दीनदयाल ने उससे कही थी। ब्रजेश, कोई मंत्र जादुई नहीं होता, हमारी निष्ठा जादुई होती है। सुबह 340 का समय वह समय है जब प्रकृति हमसे बात करना चाहती है। हम पूरी जिंदगी बाहर भागते रहते हैं, लेकिन अगर दिन के सिर्फ 3 मिनट हम अपनी आत्मा के भीतर झांक लें और उस शिव शक्ति से जुड़ जाएं, तो इस दुनिया की कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। दोस्तों, ओंकार की यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है। हम अक्सर चमत्कार की उम्मीद तो करते हैं, लेकिन अनुशासन, डिसिप्लिन का पालन नहीं करना चाहते। सुबह 3:40 बजे का समय, जिसे अमृत वेला भी कहा जाता है, उस समय हमारा मस्तिष्क, ब्रेन सबसे शांत और सबसे अधिक ग्रहणशील होता है। उस वक्त जो विचार आप अपने मन में बोते हैं, वे हकीकत बनने लगते हैं। यह शिव फॉर्मूला कोई कहानी नहीं, एक प्राचीन विज्ञान है। 1. विजुअलाइजेशन, कल्पना। जब आप नीले प्रकाश को देखते हैं, तो आप अपनी ऊर्जा को केंद्रित करते हैं। 2. चैंटिंग, जाप। AUM, नमः शिवाय की ध्वनि आपके तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम को शांत करती है। 3. ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। जब आप धन्यवाद देते हैं,
तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेजते हैं कि आप प्रचुरता, अबंडेंस के लिए तैयार हैं। अगर आप भी अपने जीवन में कर्ज, बीमारी या तनाव से जूझ रहे हैं, तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा, अपने जीवन के 21 दिन इस शिव फॉर्मूला को देकर देखें। मांगिए मत, बस उस समय महादेव की उपस्थिति को महसूस कीजिए। आप खुद देखेंगे कि कैसे बंद रास्ते खुलने लगते हैं और कैसे अनहोनी भी होनी में बदल जाती है। आपको आज की यह कहानी और यह जानकारी कैसी लगी? क्या आप भी कल सुबह 3:40 बजे उठने का संकल्प लेंगे? कमेंट्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और इस वीडियो को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें आज एक नई उम्मीद की जरूरत है। मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। ऐसी ही प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज के साथ हमेशा जुड़े रहें। अपने परिवार का ख्याल रखें और याद रखें, महादेव हर पल आपके साथ हैं। जय शिव शंभू। हर हर महादेव।